नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है और आप जीएन टीवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज यहाँ पे हम गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं, जहाँ पे हस्तशिल्प विभाग, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश सर हैं, जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि ये कार्यशाला किनके लिए है, कौन-कौन इसमें शामिल हो सकता है और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो जीएनटीवी में बहुत-बहुत स्वागत है सर जी, आपका। धन्यवाद। सर आप इस कार्यशाला के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। जी। ये हस्तशिल्प विभाग वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में वैसे लोग भाग ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी अ, विभाग में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या वैसी महिलाएँ जो हमारे आस-पास में रहती हैं और वो कुछ हस्तशिल्प के बारे में कुछ-कुछ जानती हैं और अब उसको विस्तार पूर्वक जानना चाहती हैं जी। या उसमें रुचि रखती हैं और उनको ये पता नहीं है चल पाता है कि वो इसमें आगे कैसे बढ़ें, या उनको विशेष जानकारी प्राप्त करना होता है तो वो कहाँ से करें। तो वैसे लोगों के को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो हमारे हमारे इंडियन क्राफ्ट्स हैं जी। या बिहार के जो क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में उनको अ, विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो हमारे ट्रेडिशंस और क्राफ्ट्स के बारे में अच्छे से जान पाएँ। जी। ये सर हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यशाला में मेन गेस्ट के रूप में कौन-कौन आ रहा है? इस कार्यशाला में हमारे जो हस्तशिल्प विभाग से जो ट्रेनर्स होते हैं, जो जिनको अपने एक स्पेशल क्राफ्ट में बहुत ख्याति प्राप्त है, जी सर। वैसे लोग हमारे इस कार्यशाला में ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। इसमें आपके टिकलू आर्ट्स के जो हैं वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्री अशोक विश्वास जी हैं, जिनको टिकली आर्ट्स के लिए टिकली कला की प्रिंटिंग के लिए उनको पद्मश्री दिया गया अपने क्षेत्र में जी। अच्छा काम करने के लिए। उसके अलावा हमारे स्टेट लेवल पे अवार्डी हैं जो कि और कलाओं में जैसे मधुबनी पेंटिंग्स, टेराकोटा, एप्लिक वर्क, जी। पाषाण, बैम्बू का वर्क जो होता है उससे, फिर सूजनी, और भी अलग-अलग तरह के जो पेंटिंग्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं हमारे बिहार में या बिहार के आसपास के राज्यों में, उसके बारे में वो विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराएँगे और उनका वो वैसे बच्चों को जो इच्छुक होंगे कुछ उसके बारे में करके सीखने का, उनको एक छोटा-सा वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन, उसमें वो उन टूल किट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उनके द्वारा, जी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। सर हम जानना चाहेंगे कि इस 3 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य रूप से क्या-क्या होने वाला है? प्रथम दिवस जो 25 तारीख को स्टार्ट होगा, उसमें 11:30 बजे हमारा कार्यशाला का शुभारंभ होगा। उसके दीप प्रज्वलित करके हमारे ऑडि ऑडिवन में, जो हमारे गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही वो है। उसके बाद से वहाँ से वो लोग अपना जो पिन यहाँ पे स्पेशली उन लोग 4 तरह के ट्रेनर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें एक टिकुली आर्ट्स के ट्रेनर्स हैं, उसके बाद एक मधुबनी पेंटिंग्स के हैं, और एक आपका एप्लिक वर्क के हैं, और एक हमारे यहाँ पे जलकुंभी होती है, पानी में जो होती है, उससे जो क्राफ्ट्स बनते हैं उसके बारे में वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे यहाँ पे। ये कार्यशाला 3 दिवसीय है। 25, 26 और 27 को इसका आयोजन किया जाएगा। सिर्फ शुभारंभ कार्यक्रम ऑडी 1 में होगा, बाकी कार्यशाला हमारे एमबीबीएस कॉलेज में सेकंड फ्लोर पे जो उपस्थित मल्टीपर्पस हॉल है उसमें किया जाएगा। जी। सर मुख्य रूप से कौन-कौन शामिल हो रहे हैं? मतलब कि इस कला को सीखने के लिए कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं सर? हमारा लक्ष्य है कि जो स्टूडेंट हमारे जो वर्तमान में विद्यार्थी हैं,
या वैसे लोग जो कि आस-पास में रहते हैं हमारे और वो कला में किसी तरह के कला में, किसी तरह के क्राफ्ट्स में रुचि रखते हैं और उनको वो पता नहीं कि उसमें आगे कैसे बढ़ें, तो वो उनके लिए कार्यशाला हम लोग आयोजन कर रहे हैं ताकि उनको एक राह मिल सके और एक गाइडेंस मिल सके कि कैसे किसी का हस्तशिल्प में या कैसे किसी हस्तशिल्प में आगे बढ़ा जा सके, क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं, उसको कैसे आप अपने आप को उसमें कैसे बड़ा कर सकते हैं। सर इसके तहत रोज़गार के क्या-क्या अवसर हैं? थोड़ा-सा अगर विस्तार में बताएँ तो? इसके तहत सबसे पहले तो हमारा जो हस्तशिल्प है, जो कि अभी अम, हमारे इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी हमारे हस्तशिल्प का बहुत डिमांड है और बहुत हाई डिमांड है और उसका अच्छा खासा रेट मिलता है। लेकिन जागरूकतावश हम लोग ये चीज़ को जान नहीं पाते हैं। नहीं जानने के कारण हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम लोग कुछ उसमें कर नहीं पाते हैं। ये एक अच्छा खासा उसमें रोज़गार का अवसर है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस कार्यशाला में जो भी लोग आएँगे, जो भी लोग शामिल होंगे, उनको इस कार्यशाला से फ़ायदा हो और आगे वस्त्र मंत्रालय से मैं अपेक्षा करूँगा कि आगे इस तरह की कार्यशालाएँ और आयोजित करने हमारे साथ मिलके। हमारे यहाँ पे ऐसे हम लोग ट्रेनिंग भी चलाते हैं अभी। सिलाई-बुनाई सिलाई का ट्रेनिंग चलता है। 1 साल का सर्टिफ़िकेट कोर्स है हमारा। जिसमें हमारे यहाँ के आसपास की महिलाएं जुड़ के हमारे साथ काम कर रही हैं। अभी हम लोग इन हाउस ड्रेस मेकिंग का भी काम अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे कौशल विकास विभाग के द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में हस्तशिल्प प्रशिक्षण का कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यशाला करवाया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य की अगर बात करें तो देखिए कला तो हर किसी के पास होता है, लेकिन वो अपनी कला को एक स्टेज नहीं दे पाते हैं, एक भले तो बड़ा स्टेज नहीं दे पाते हैं। तो इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य यही है कि उन्हें उनके कला को रोज़गार मिले। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जीएनटीवी न्यूज़।